हेलो बच्चों। आज हम चूंकि आपकी परीक्षाएं हो सकता है नज़दीक आ रही हों, क्योंकि जब मैं वीडियो बना रही हूँ उस वक्त तो नहीं है परीक्षाएं, लेकिन ज़रूर आपकी परीक्षाएं होंगी। और जो पाठ स्वदेश है वहाँ से भी प्रश्न आएगा। तो हम लोग आज पाठ स्वदेश, आपका पहला अध्याय पाठ स्वदेश को समझने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम कविता वाचन करेंगे, एक एक पैराग्राफ का करते हैं। ओके। वह वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जो जीवित जोश जगा न सका, उस जीवन में कुछ सार नहीं। जो चल न सका संसार संग, उसका होता संसार नहीं। जिसने साहस को छोड़ दिया, वह पहुंच सकेगा पार नहीं। जिससे न जाति उद्धार हुआ होगा, उसका उद्धार नहीं। जो भार नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती उसमें रसधार नहीं। बहुत ही प्यारी कविता है। वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो पहले हम लोग एक पेज का अर्थ समझेंगे। ये जो कविता है गया प्रसाद सनेही ने लिखी है। सनेही उनका सरनेम है, उनको एक पदवी दी गई थी, उसको इसमें इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है सनेही। और गया प्रसाद शुक्ल इनका नाम था। ठीक है, तो हम आते हैं पहले पैराग्राफ पर। वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हृदय हार्ट, पत्थर स्टोन, स्वदेश अपना देश। तो वो हृदय हृदय नहीं है, वो हार्ट इज नॉट अ हार्ट जिसमें इन दैट उसमें की स्वदेश का प्यार नहीं है, अपने देश के लिए प्यार नहीं है। उस हृदय को गया प्रसाद शुक्ल सनेही ने हृदय नहीं माना है, उसे कहा है कि ये तो पत्थर है। ठीक है। जो जीवित जोश जगा न सका, उस जीवन में कुछ सार नहीं। कि जो व्यक्ति जीवित रहते हुए भी अपने अंदर देश प्रेम के लिए जोश नहीं जगा सका, उस जीवन में कुछ सार नहीं। उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं है, उसके जीवन में कोई मकसद नहीं है। ठीक है। जो चल न सका संसार संग, उसका होता संसार नहीं। यहाँ गया प्रसाद शुक्ल सनेही कह रहे हैं कि जो संसार के साथ नहीं चल सका, उसको संसार भी पीछे छोड़ देता है। जो संसार संग चल न सका, उसका होता संसार नहीं। और जिसने साहस को छोड़ दिया, बहुत ही सुंदर कविता है, बहुत ही सुंदर शब्द हैं कि जिसने साहस को छोड़ दिया। साहस यानी करेज। जो अपने करेज को, जो अपने साहस को छोड़ देता है, जरा जरा सी बातों पे निराश हो जाता है, वो अपनी अपनी जो अंदर की करेज है, जो अपने अंदर का साहस है, जो हिम्मत है, उसको बाहर नहीं ला पाता, वह पहुंच सकेगा पार नहीं। वो कभी किसी प्रॉब्लम से पार नहीं हो पाएगा। पार मतलब दूसरी तरफ, यानी कि प्रॉब्लम से हटना, वो नहीं हट पाएगा, वो प्रॉब्लम में उलझा रहेगा। जिससे न जाति उद्धार हुआ होगा, उसका उद्धार नहीं। जाति उद्धार कि जो गरीब जाति है उसका उद्धार करना, जो हमसे छोटी जाति है उसको प्यार से देखना, एक मनुष्य के रूप में देखना। तो जिससे न जाति उद्धार हुआ, उसका होगा उद्धार नहीं। उसका उद्धार नहीं हो सकता। उद्धार मतलब होता है कल्याण, उद्धार मतलब होता है गुड, उसका भी कोई गुड नहीं होगा। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। और आगे कहते हैं कि जिसके हृदय में भाव नहीं भरे हुए हैं, फीलिंग्स नहीं है, सेंसिटिव नहीं है जो देश के लिए, बहती उसमें रसधार नहीं। और उस व्यक्ति को नीरस कहा जाता है, उस व्यक्ति को कहा जाता है बोरिंग। राइट। वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वो हृदय नहीं है, वो तो पत्थर है जिसमें स्वदेश के लिए प्यार नहीं है, अपने देश के लिए मोहब्बत नहीं है। जिसकी मिट्टी में उगे बड़े, अब हम दूसरे पेज पर आ गए हैं, इसको हम पूरा पढ़ेंगे कविता वाचन, उसके बाद हम इसके अर्थ पर जाएंगे। ठीक है बच्चों। जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े, पाया जिसमें दाना पानी, है माता पिता बंधु जिसमें हम हैं जिसके राजा रानी। जिसने की खजाने खोले हैं, नवरत्न दिए हैं लासानी,
जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भूखा भार नहीं। निश्चित है निश्चंशय निश्चित है जान एक दिन जाने को। है काल दीप जलता हरदम, जल जाना है परवानों को। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आगे है, जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े पाया, जिसमें दाना पानी है माता पिता बंधु, जिसमें हम हैं जिसके राजा रानी। काव्य वाचन करेंगे हम पहले। जिसने की खजाने खोले हैं, नवरत्न दिए हैं लासानी। जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भूखा भार नहीं। निश्चित है निस्संशय निश्चित है जान एक दिन जाने को। है काल दीप जलता हरदम, जल जाना है परवानों को। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। बहुत ही सुंदर कविता गया प्रसाद शुक्ल सनेही ने लिखी है। अब इसके अर्थ पर आते हैं। जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े का मतलब हमारा जन्म हुआ और हम अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा यहाँ पर पालन पोषण हुआ है, हम बड़े हुए हैं यहाँ पर। तो इसी मिट्टी में हम बड़े हुए हैं। पाया जिसमें दाना पानी, यहीं से इसी मिट्टी से हमें खाना मिला, इसी मिट्टी से हमें अन्न मिला, पानी मिला। है माता बंधु जिसमें, माता पिता बंधु जिसमें हम हैं जिसके राजा रानी। और यहीं पर इसी धरती पर हमको हमारे माता पिता, हमारे भाई, ये लोग मिले और इसी धरती पर हम राजा रानी हैं, यानी कि हमें राजा रानियों की तरह पाला गया है। जिसने की खजाने खोले हैं, नवरत्न दिए हैं लासानी। और इसी मिट्टी ने हमारे लिए बहुत सारे खजाने खोले हैं। सोना निकलता है, चांदी निकलती है, जमीन से ही निकलती है ना, खदान होती है, खान होती है, वहां पे एक कोयले के रूप में पहले हीरा होता है, उसके बाद उसको तराशा जाता है, तब वो जगमग करता है ना। तो बहुत सारे खजाने हमें दिए हैं, बहुत सारे नवरत्न दिए हैं लासानी। लासानी का मतलब होता है जिसका कोई मूल्य ना हो, अद्वितीय, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। ठीक है, तो अद्वितीय, यूनिक हमें नवरत्न दिए। नव मतलब 9 रत्न, 9 रत्न होते हैं, अलग अलग तरीके के मेटल्स होते हैं, धातु होती है, उसको बोला जाता है। जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, यहाँ बहुत सारे ज्ञानी पैदा हुए हैं। और जिस पर दुनिया है दीवानी, और भारत देश के लिए दुनिया कहती है कि भारत देश सोने की चिड़िया रही है, राइट। पूरी दुनिया इसके लिए दीवानी है। उस पर नहीं पसीजा जो, उस पर है नहीं पसीजा जो, पसीजा जो यानी कि जिसको दया नहीं आई, कि उस पर, ऐसी धरती पर अगर वह मनुष्य जो है वो अगर नहीं पसीज रहा है, वह अगर दया नहीं कर रहा है, क्या है वह भूखा भार नहीं। तो क्या वो भूमि पर, भू मतलब भूमि, धरती, अर्थ, भार मतलब बोझ, ओके, क्या वह भूमि पर भार नहीं है। निश्चित है निस्संशय निश्चित, निश्चित है डेफिनेटली, निस्संशय कोई डाउट नहीं है, यह निश्चित है, डिसाइडेड है जान एक दिन जाने को, कि जान मतलब प्राण, हमारा जो जीवन है वो एक दिन जरूर खत्म हो जाएगा। जान एक दिन जाने को, एक दिन चली जाएगी। तो ये इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल डिसाइडेड है, ये निश्चित है कि है जान एक दिन जाने को, हमारी जान एक दिन चली ही जाएगी। है काल दीप जलता हरदम, है काल दीप जलता हरदम, जल जाना है परवानों को। काल दीप यानी कि जो मृत्यु है वो हर समय हमें पकड़ने के लिए तैयार है। हम कभी भी कहीं भी जा रहे हैं, मृत्यु हमारे साथ साथ चलती है। हम कभी भी, होता है ना, इसीलिए तो कभी जा रहा है कोई पिकनिक मनाने के लिए, लेकिन सडनली उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो मर जाता है, राइट। तो है काल दीप जलता हरदम, जल जाना है परवानों को। परवानों को, जो भी दीवाने होते हैं, उनको तो खत्म होना ही है,
परवाने क्या होते हैं, सी जैसे एक लाइट होती है, रात में जब लाइट जलती है तो वहां पे आपने देखा होगा बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं उड़ने वाले, है ना, वो लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और फिर बाद में जल के मर जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से मृत्यु जो है वो तो हर एक को खत्म ही करेगी। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। हमारे हाथ में सब कुछ है, हमारे हाथ में तोप भी है, हमारे हाथ में तलवार भी है। इसका मतलब है कि हमारे हाथ में साहस भी है, हिम्मत भी है, दया भी है, सब कुछ हमारे हाथ में है और हमें उसे प्रयोग करना है, हमें उसे प्रकट करना है, हमें उसे शो करना है, राइट। क्योंकि हर एक इंसान के अंदर 50% गुड होता है, 50% बैड होता है। वॉटेवर हम कौन से चीज को हमारे सामने लाते हैं, राइट, वही आगे आता है, वही हमारा स्वरूप दिखता है। सपोज हम किसी के सामने अगर अच्छे से बिहेव करते हैं, दे आर थिंकिंग वी आर गुड। हम किसी के सामने बुरे से बिहेव करते हैं, दे आर थिंकिंग वी आर बैड, राइट। तो वट एवर वी आर शोइंग, दैट ओनली वी आर, राइट। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वह हृदय नहीं है, वह पत्थर है जिसमें अपने देश के लिए प्यार नहीं है। ये थी इतनी प्यारी सी कविता गया प्रसाद शुक्ल सनेही की। ठीक है, आप इसको पढ़िए, सुनिए। पाठ यहाँ खत्म होता है। इसके क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, लेकिन पहले आप पाठ को समझिए, खुद से प्रश्न को हल करने की कोशिश कीजिए, नोट्स पर डिपेंडेंट मत रहिए। अगर आपको पाठ समझ में आ जाता है तो आप क्वेश्चन आंसर, प्रश्नों के उत्तर आराम से अपने आप दे सकते हैं। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना होता है कि जो पाठ है वहां से हमें कीवर्ड, वहां से हमें एग्जाम्पल ले करके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर फॉर्म करना होता है। ठीक है बच्चों, ये आर्ट होता है आंसर फॉर्म करने का। दैट वीडियो मैं बनाऊंगी, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। तब तक आप इस पाठ को अच्छे से समझिए। मुझे पूरी आशा है कि आपको पाठ समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।